हमारे साथ राजन जी हैं, पटना हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता, और आज हम एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के संबंध में हाई कोर्ट पटना में जो आगे पीआईएल दायर हुआ है, इस संबंध में कानूनी सलाह की बातचीत कर रहे हैं। राजन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। पहले कार्तिक पूर्णिमा की आपको मैं सहृदय बधाई देता हूं कि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आपका भी सर, और आपको भी बधाई। राजन सर, ये जो अभी बातचीत चल रही है, एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का जो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है, सरकार शिक्षा विभाग ने मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को एक तराजू में तौलने की जो बात की है, आप इस पर अपनी क्या राय देते हैं? सबसे पहले मैं पूर्व के इंटरव्यू में भी आपको कह चुका हूं, मेरी बेबाक टिप्पणी उस समय भी थी और आज भी है कि दोनों को एक तराजू में तौलना यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। मेरा मानना है कि जो लोग प्रथम मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, आप उन लोगों की पहले बहाली कर दीजिए और उसके बाद तब आप सीट का इन्हांसमेंट कीजिए, सीट में बढ़ोतरी कीजिए और बाकी लोगों को एडजस्ट करना हो। क्योंकि बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज इस बिहार के अंदर खड़ी है, तो आप एक मेरिट को दबाकर एक मेरिट वालों को आप अभी वंचित किए हुए हैं, दूसरे मेरिट लिस्ट में और की बात कर रहे हैं, तीसरे मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करना होगा। जो ऑलरेडी नोटिफाइड है उन लोगों को तो जगह दें, ताकि वो लोग बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं वो दंश नहीं झेल पाए। सर, आपका कहना है कि अगर सरकार ये आगे अगर चाहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है, तो पहले जो मेरिट के आधार पर ही आगे अभ्यर्थियों को ले और सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करके आगे बहाली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। ये तो एकदम, ये तो कहने का मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम बहुत दिनों से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा चयन हुआ है, आप मेरी बहाली नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि 80,000 की बहाली करेंगे, 70,000 की बहाली करेंगे। तो पहले जो लोग निकल चुके हैं उन लोगों को तो जगह दें, उसके बाद आप सोचिएगा कि क्या करना है नहीं करना है। आप दोनों को एक तराजू में एक पलड़ा पर बैठाकर क्यों तौलना चाहते हैं? कहीं न कहीं आपकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे में सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जजमेंट हैं, आपने भी उन जजमेंटों के बारे में सुना होगा। सर, आपको क्या लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद? बहुत सारे ऐसे केसेस में नीरज जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आप ड्यूरिंग दी प्रोसीजर आप किसी प्रकार का आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपने पहले जारी किया उस नोटिफिकेशन का ही फॉलो अप होना चाहिए। बीच में आप किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो कहीं न कहीं पहले वाले नोटिफिकेशन के साथ आप पक्षपात करते हैं। ऐसे में सर, पीआईएल का केस और रीट का केस पटना हाई कोर्ट में दाखिल है और सुनवाई भी होने वाली है। सर, क्या लगता है कोर्ट का रुख, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, कोर्ट का क्या रुख रह सकता है इन केसों पर? माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल हो, रीट हो, यह दाखिल हुआ है तो सरकार भी बेहद इस चीजों के लिए उत्तरदायी है। और मुझे लगता है कि सरकार की इस नीति, इस रवैये को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय एक ठोस निर्णय देने की स्थिति में होगी, क्योंकि मैटर अभी सब जुडिस है, अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह बेरोजगारों के लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति कोर्ट का रुझान जो है स्पष्ट पॉजिटिव ही होता है। राजन सर, आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि अभी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के निर्देश हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते और नोटिफिकेशन में कोई भी चेंजेस एज ए करप्शन माना जाए, तो क्या लगता है अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर सरकार शिक्षा विभाग को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर क्या कोई खुद से निर्णय लेकर के और मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बहाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि अभी हाई कोर्ट में जो मुद्दा है सर, और कहीं ना कहीं सिस्टम जो अभी जो सरकारी सिस्टम है वो अगर इस तंत्र को जो सरकार चला रही है उसको भी तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक का
आदेश है, तो आपको क्या लगता है सर, जो अपर मुख्य सचिव हैं या शिक्षा के जो बड़े निदेशक बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर है, उनको इस पर देखकर क्या संज्ञान नहीं ले, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिस्टम सर लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के पैसे से आगे चल रहा है, तो उनको क्या इस पर आगे लेना चाहिए स्वतः संज्ञान? एकदम संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जी। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर यह फैसला है तो यह फैसला एक रिक्शा वाले के लिए भी मान्य है और बहुत बड़े पदाधिकारी के लिए भी मान्य है। अगर ऐसा ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अगर कदम नहीं उठाते हैं तो सरासर कहीं न कहीं कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और लगेगा कि ये लोग अपने ढंग से चलना चाहते हैं, कोर्ट के आदेश को ये लोग दरकिनार करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कोई कानून से बंधे हुए हैं। कानून सर्वोपरि है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरे लिए हो, आपके लिए हो या एक लेमैन के लिए हो। तो अगर शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं या जो भी हो, इन लोगों को स्वतः अगर संज्ञान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि यह प्रशंसनीय कदम होगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में। धन्यवाद राजन सर, आपने बहुत कीमती समय दिया और आज जो आपने बातें कही हैं, बिहार के आम 38 जिले के अभ्यर्थी आपकी बातों को सुनकर, ये बात जो आपने कानून के दायरे में रहकर जो बड़ी बात की है, धन्यवाद सर इन बातों के लिए। इससे आम अभ्यर्थियों को हिम्मत मिलेगा, जो मेरिट वाले अभ्यर्थी उनको हिम्मत मिलेगा। धन्यवाद सर। और अंत में एक बात मैं नीरज जी आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार की जो रवैया है, सरकार की नीति है, कहीं न कहीं आप लोगों के कैरियर के साथ इनका यह निर्णय खिलवाड़ करने वाला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोर्ट, मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय इस पर कोई कठोर निर्णय देगी, सरकार को यह कहते हुए कि आप इन बच्चों के कैरियर के साथ आप खिलवाड़ न करें, भविष्य सर्वोपरि है। अगर कैरियर ही खराब हो जाएगा, क्योंकि जितना देर हो रहा है, जितना विलंब हो रहा है, कहीं न कहीं आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। आप मान लीजिए कि अगर 30 साल नौकरी करेंगे और इसी सब प्रक्रिया में अगर 5 वर्ष लग जाएंगे तो आपका 5 वर्ष का बहुमूल्य समय तो चला जाएगा। जी। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए और सरकार को इस मामले में स्वतः जो है संज्ञान लेते हुए और अविलंब आप सबों की बहाली होनी चाहिए। जो स्टेट मेरिट लिस्ट के प्रथम मेरिट लिस्ट में है, उनका चयन हो चुका है, उनकी बहाली होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। चलिए।